यूपी विधानसभा में अब एडवांस एआई कैमरों से विधायकों की पहचान और गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। विधानसभा सचिवालय ने इसके लिए ई टेंडर जारी किया। 45 दिन में कैमरे लगाने की समय सीमा तय की गई। शीतकालीन सत्र नए निगरानी सिस्टम के तहत चलेगा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने आगामी मानसून सत्र में इस संबंध में विधेयक लाने की अपील की। साथ ही लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की भी करी सिफारिश। सपा सांसद इकरा हसन ने सरसावां के कांवड़ शिविर में कांवड़ियों की सेवा की। भगवा दुपट्टा पहनकर उन्होंने श्रद्धालुओं को भोजन कराया और हालचाल पूछा। इकरा हसन ने कहा, मैंने यहाँ धर्म नहीं मानवता देखी है। उनकी सेवा की सराहना क्षेत्र में हो रही है। पंचायत चुनाव की तैयारियों के तहत 18 जुलाई से परिसीमन प्रक्रिया शुरू होगी। शहरी विस्तार के कारण पंचायत वार्डों की सीमाएं बदली जा रही हैं। 10 अगस्त तक अंतिम सूची जारी होगी। जनसंख्या निर्धारण 18 से 22 जुलाई, सूची प्रकाशन 23 से 28 जुलाई, आपत्तियां 29 जुलाई से 2 अगस्त तक और निस्तारण 3 से 5 अगस्त तक होगा। बिहार में TRE 4 परीक्षा जल्द आयोजित होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी पुष्टि की है। उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि नियुक्तियों में 35% आरक्षण सिर्फ बिहार की निवासी महिला को मिलेगा। सपा सांसद इकरा हसन के साथ अभद्रता के आरोप में एडीएम संतोष बहादुर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि सांसद 1 जुलाई को ईओ के मसले पर उनसे मिलने आई थी और बात की। एडीएम ने कहा, मैं उस वक्त मीटिंग में था। उन्होंने फोन किया। सांसद को सम्मान पूर्वक बैठाया गया। कोई गलत व्यवहार नहीं हुआ है। उनके लगाए सभी आरोप निराधार हैं। गोंडा दौरे पर पहुंचे मंत्री ओम प्रकाश राजभर। राज ठाकरे को नसीहत देते हुए कहा, उन्हें पहले संविधान को समझना चाहिए, फिर कोई काम करना चाहिए। बलरामपुर धर्मांतरण पर भी बोले राजभर ने, छांगुर जैसे लोग किसी कैंसर से कम नहीं होते। जैसे कैंसर का पता चौथे चरण में चलता है, वैसे ही सरकार को जब जानकारी मिली तो कार्रवाई की गई। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। कहा, राहुल हमेशा भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर परिसर की सुरक्षा को लेकर 90 करोड़ की लागत से 4 किलोमीटर लंबी और 16 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। दीवार पर रामानंदी, माधवाचार्य, शंकराचार्य और रामानुजन नाम के 4 भव्य द्वार भी बनाए जाएंगे। लखनऊ में योगी सरकार अब युवाओं को स्मार्टफोन की जगह टैबलेट देने की तैयारी में है। कैबिनेट के पुराने फैसले को निरस्त कर नया प्रस्ताव जल्द मंजूरी के लिए लाया जाएगा। सरकार का मानना है कि शैक्षिक गतिविधियों के लिए टैबलेट अधिक उपयोगी है। सुबह सपा के सोशल मीडिया प्रभारी पीयूष मिश्रा ने हजरतगंज कोतवाली में FIR दर्ज कराई। उन्होंने मंत्री ओम प्रकाश राजभर व अरुण राजभर पर सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर की शिकायत। FIR में 3 नामजद सहित अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया। आरोपियों पर पार्टी नेताओं को धमकी देने के भी आरोप हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कांवड़ यात्रा और सावन शिवरात्रि के मद्देनजर मेरठ में 16 से 23 जुलाई तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। डॉक्टर VK सिंह ने सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए ये फैसला लिया। इस दौरान सभी सरकारी, निजी, बेसिक और शिक्षा संस्थान बंद किए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला कार्यक्रम में ऐतिहासिक कार्य करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य में बड़ी संख्या में पौधारोपण होगा, जिसमें आधे फलदार पौधे होंगे। सीएम ने पर्यावरण संरक्षण के लिए नवाचारों की बात कही। पौधों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कांवड़ यात्रा को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, प्रदेश भर में विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें साफ सफाई और बैठने ठहरने की व्यवस्था भी शामिल है। उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रिक हादसों से बचने के लिए पोल ढके गए हैं। मंत्री NH58 कांवड़ मार्ग पर पहुंचे थे। अब स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता। प्रार्थना सभा में आज से गीता के श्लोक पढ़ाए जाएंगे और उनका अर्थ समझाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने निर्देश जारी करते हुए कहा, हर दिन कम से कम एक श्लोक अर्थ सहित सुनाया जाए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भी जानकारी दी जाए। अंतर्राष्ट्रीय रेसलर दिव्या काकरान ने अपने पति सचिन प्रताप सिंह से तलाक लेने के ऐलान किया। दिव्या ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इस बात की पुष्टि की। वह मुजफ्फरनगर की निवासी हैं और इस तलाक का निर्णय उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाने के लिए लिया है।
विहिप नेता संतोष शर्मा ने मंत्री संजय गंगवार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि मंत्री ने उन्हें दफ्तर बुलाकर जान से मारने की धमकी दी और सुरक्षा कर्मियों व निजी लोगों से उनकी बेरहमी से पिटाई करवाई। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में गंगा और यमुना का जल प्रवेश कर गया। ये घटना हर साल होती है जब नदियां हनुमान जी को अभिषेक करने आती हैं। मंदिर में विधि पूर्वक पूजा, आरती, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। बाढ़ का पानी उतरने तक मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। श्रद्धालु बाहर से ही दर्शन कर रहे। एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला में खुला। सीएम फडणवीस ने उद्घाटन किया। टेस्ला ने मॉडल वाई इलेक्ट्रिक कार भी लॉन्च की, जिसकी कीमत करीब 60 लाख हो सकती है। कार भारत में नहीं बनेगी, सीमित संख्या में ही आयात की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिल्म रिलीज हुई तो बड़ा नुकसान होगा। फिलहाल उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाई गई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 21 जुलाई तय की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रद्द करने की मांग। याचिका पर सुनवाई अगली बार होगी। वकील ने संशोधन के लिए समय मांगा। अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। ये मामला 9 मई 2017 के सहारनपुर एफआईआर से जुड़ा है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी साजिश के तहत मतदाताओं के साथ खेल करती है, गरीबों को वोट देने से वंचित करना चाहती है। उन्होंने कहा, हर वर्ग के वोट की अहमियत बराबर होती है। लखनऊ में छांगुर मामले को लेकर एटीएस की टीम मुख्यालय से हुई रवाना। आज पुलिस कस्टडी रिमांड की मियाद पूरी हो रही थी। दिल्ली में यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने उदित राज के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा कि अंतरिक्ष में जाने का निर्णय जाति के आधार पर नहीं होता। ये देश के लिए गौरव की बात है। ऐसी बातें सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए की जाती हैं। लखनऊ में यूपी T20 लीग का कार्यक्रम जारी किया गया। लीग की शुरुआत 17 अगस्त से ही होगी और 6 सितंबर तक चलेगी। पहला मैच मेरठ और कानपुर के बीच खेला जाएगा। कुल 34 मुकाबले होंगे। 6 टीमों के बीच खिताब के लिए जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा, उनके विभाग से माफिया राज खत्म हो चुका है। पहले माफिया विभाग पर हावी थे। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं। किसी ने धमकी दी या नहीं, ये जांच का विषय है। ऐसी बयानबाजी की जरूरत नहीं है।